अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आपके लिए एक पेपर के साथ हम हाजिर हुए हैं, राइट। आज मैंने सेलेक्ट किया है 2012 का MCAT का पेपर, ठीक है। तो नीचे इसका मैं आपको PDF लिंक भी प्रोवाइड करूँगा। हो सकता है आपको डाउनलोडिंग में इशू हो रही हो, क्योंकि वो मेरे से थोड़ा सेटिंग सही बन नहीं पा रही, ठीक है। तो डोंट वरी, आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि फॉर रिएक्शन H2I2, पहले हेडिंग दे देते हैं MCAT NTS 2012। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है रिएक्शन हमारे पास H2 + I2 एरो 2HI, ये रिएक्शन है। There will be no effect on equilibrium if temperature is lowered, ठीक है। Concentration of reactant is raised, pressure is lowered, temperature is raised, concentration of product is raised, ठीक है। तो अब देखें ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या होगा, प्रेशर का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ दो मोल्स हैं। तो इसका जवाब होगा C, करेक्ट ऑप्शन इज C। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, PCl5 on decomposition gives you PCl3 plus Cl2. The number of moles Cl2 produced will be if 1 mole of PCl5 is heated at 250 degree C। माना इनिशियल मोल इसके कितने हैं PCl5 के 1, तो उस वक्त ये क्या होगा 0 0। अगर इक्विलिब्रियम है हमारे पास, इक्विलिब्रियम मोल ये x है, तो ये भी x होगा, ये क्या होगा 1 - x, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे हम, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे होगा 1 - x/v, x/v। अब लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो क्या होगा, Kc = कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। प्रोडक्ट x इंटू, अब v की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू है 10, तो यहां लिखेंगे 10 10 10, तो ये हो जाएगा x/10 x/10 1 - x/10। एक 10 10 से कैंसिल हो जाएगा। Kc की वैल्यू गिवन है, कितनी है 0.041, ठीक है। देखें आप, तो ये इससे आगे नेक्स्ट जो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगा, तो इसका जवाब आ जाएगा 0.46। आंसर ऑफ x इज 0.46, दैट इज इन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में है ये, ठीक है। नंबर 3, अब मेरी आपको ये सजेशन है कि जो एक्सरसाइज में या जो बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप रीड कर लिया करें, ताकि उनका आंसर आपके माइंड में रह जाए। अगर आपके माइंड में आंसर होगा तो वहां आपको सॉल्यूशन करने में टाइम नहीं लगेगा, फौरन आप जवाब तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एंड पॉइंट ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन इज ऑफन डिटेक्टेड बाय मीन्स ऑफ, सिंपल सा सवाल है, किसकी मदद से डिटेक्ट किया जाता है। इट इज डिटेक्टेड बाय मीन्स ऑफ इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर की मदद से। तो इसका जवाब होगा तीसरे का E। क्वेश्चन नंबर 4 है, pH, the pH of 0.004 mole per dm³ HCl fully dissociated will be। तो HCl है, HCl की डिसोसिएशन क्या होगी, HCl gives you H plus Cl-, इसकी वैल्यू है 0.004, तो ये भी कितना बनेगा 0.004। अगर हम इसको H की कंसंट्रेशन लें तो ये कितनी होगी 4 × 10⁻³ अब आपको पता है कि pH = log of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH किसके बराबर होगी, log of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है, -log 4 × 10⁻³ अब इसका जवाब क्या हो, ठीक है, क्योंकि 4 का लॉग तो हमें कैलकुलेटर के बगैर नहीं आएगा या हमें याद ना हो। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि अगर मान लो, ध्यान से सुनना, बड़ा अहम पॉइंट देने लगा हूं, अगर ये 1 × 10⁻³ होता, तो ये मैंने आपको ड्यूरिंग रेगुलर लेक्चर्स बताया हुआ है कि -3, तो pH क्या होगी +3। अगर यहाँ 1 × 10⁻² होता तो pH होता +2, लेकिन यहाँ -3 है, लेकिन साथ में 4 लिखा हुआ है, तो इसकी pH क्या होनी चाहिए, इसकी pH याद रखो, अगर 1 होता तो +3 निकलती, लेकिन अगर आगे 1 के अलावा कोई नंबर है तो pH 3 नहीं निकलेगी, 3 से थोड़ा सा कम
तो 3 से थोड़ा सा कम में हमारे पास क्या जवाब है? हमारे पास जवाब है डी, दैट इज 2.4। ठीक है, तो आप इसको एक्सपोनेंट में देखें तो इसका जवाब यही होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के द नंबर ऑफ एटम्स इन 9.2 ग्राम्स ऑफ Na। 9.2 ग्राम्स ऑफ Na में एटम्स कितने होंगे? इसको ऐसे वर्बली सॉल्व करते हैं। देखो सोडियम का मास है 23, 23 में कितने एटम्स होते हैं? 23 में होते हैं 6.02 × 10⁻23। अगर हम इसको हाफ करें 11.5, तो 11.5 में कितने होंगे? 3.01। 9.2 है तो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है तो मींस हाफ से थोड़ा सा कम होगा। तो हाफ से थोड़ा सा कम अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो बगैर कैलकुलेशन पे इसके जवाब तक पहुंच जाएंगे, जो इसका जवाब बनेगा बी। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? ग्राम्स 9.2 अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। और ये एक्सरसाइज में है क्वेश्चन एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 1 का बी है शायद, या 2 का बी, चैप्टर 1 में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन एक्सरसाइज के या एग्जांपल्स आपने पढ़े हुए होंगे तो आप जल्दी कर जाएंगे। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है कि PV = K represents, PV = K, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो ये क्या है? दिस इज बॉयल्स लॉ। तो इसका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट वॉल्यूम डज 400 cm³ सैंपल of a gas at 700 torr occupy when the pressure is changed to 2 atm। अब देखें हमारे पास वॉल्यूम है, एक है V1, दूसरा है V2। V1 कितना है हमारे पास? 400 cm³। V2 कैलकुलेट करना है P1 P2। P1 कितना है हमारे पास? 700 टॉर। P2 कितना है हमारे पास? 2 atm। अब देखो दोनों प्रेशर चेंज हैं तो दोनों प्रेशर्स के यूनिट को सेम करना पड़ेगा, या atm को टॉर में करो या टॉर को atm में करो। अब देखो प्रेशर क्या हुआ? इंक्रीज, तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज। प्रेशर क्या हुआ? इंक्रीज, तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज। मींस आपका आंसर 400 से कम होना चाहिए। अब 400 से कम देखते हैं तो 400 से कम हमारे पास दो ऑप्शन काम के होते हैं, एक 184, दूसरा 140। बाकी तो बहुत ही कम है या बहुत ही ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि अगर इसको हम ATM में कन्वर्ट करें तो ये इसको क्या करेंगे? 760 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा राउंड अबाउट 0.92। अगर आप देखो तो 0.92 ATM से ये हुआ है 2, मींस डबल हुआ है। प्रेशर डबल होने से वॉल्यूम क्या होना चाहिए? हाफ। तो 200 का हाफ कितना होगा? 400 का हाफ कितना होगा? 200। अब 200 एग्जैक्ट तब होता जब ये 1 होता। ये देखें हाफ से थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो वॉल्यूम हाफ से थोड़ा ज्यादा कम होगा, माना 200 से और थोड़ी कम वैल्यू आएगी। तो 200 से थोड़ी सी कम वैल्यू है, कितनी? 184 cm³। अब फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है? P1 V1 = P2 V2। V2 कैलकुलेट करना है तो P1 V1 अपॉन P2 = V2। P1 कितना है हमारे पास? 0.92। V2 कितना है? 184 नहीं 400। और ये कितना है? 2। देखो ये 2, ये हो जाएगा 200। ठीक है, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो ये 92 हो जाएगा। तो 92 × 2, तो 92 × 2 क्या आ जाएगा? 2 2 = 4, 18, 184। जवाब आ गया, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे लॉजिकली करो, जिनको लॉजिकल समझ में नहीं आया वो ऐसे कैलकुलेशन से करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखें हमारे पास। In an atom, no two electrons can have same set of 4 quantum numbers. This statement is commonly known as। मैं कहता रहता हूं आपको क्लास में कि ये टोकन क्वेश्चंस होते हैं, इस स्टेटमेंट वाले एज इट इज आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बी। नेक्स्ट देखो द ज्योमेट्री ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। BF3 की मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री क्या है? ये एक फेमस क्वेश्चन है कि BF3 है ट्राइगोनल प्लेनर, दैट इज ऑप्शन डी। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशन को कंप्लीट करें। अब इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन आप देख लेंगे तो आपके माइंड में फौरन आ जाएगा Be49 प्लस हीलियम, और इधर क्वेश्चन मार्क है, यस, और न्यूट्रॉन है। तो आपको पता चल गया ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है, चैडविक एक्सपेरिमेंट है।
तो यहाँ पे आपको क्या पता है क्या बनता है, C6H12, तो C6H12 मीन्स दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये कॉन्फ़िगरेशन एक गिवन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखें ये एक मीन्स एटॉमिक नंबर गिवन है, काउंट करो कितने, 17 है। 17 किसका एटॉमिक नंबर है, 17 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो क्या है वो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, द अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हम हीट देते हैं वो सारी की सारी कहां जाती है, इंटरनल एनर्जी। इफ यू रिमेंबर QV इज इक्वल टू डेल्टा E, प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक, तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14 में देखें, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स, ये डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में, d ब्लॉक में। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिस्टल्स ऑफ CuSO4.5H2 पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, तो उसका कलर कौन सा होता है, ब्लू इन कलर, ऑप्शन बी। 16 टेट्रा इथाइल लीड, दैट इज कॉल्ड नॉक इनहिबिटर, ठीक है, नॉकिंग को रिड्यूस करता है, ऑप्शन बी। पॉलीमराइजेशन ऑफ 3 एसिटाइलिन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट, ऑफ कोर्स क्या बनता है हमारे पास, बेंजीन बनता है, ये बेंजीन की प्रिपरेशन में आपने पढ़ा होगा। All the following are electrophilic substitution reaction of benzene except हैलोजिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, नाइट्रेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, सल्फोनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, हाइड्रोजिनेशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वो एडिशन रिएक्शन है, दैट इज ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 18 देखें आप, 17 का हो गया, 18 क्या है हमारे पास, 18 है ऑल द फॉलोइंग, इसका ऑप्शन है ई। 19 देखो, 19 क्वेश्चन है कि क्या है 19 क्वेश्चन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब यहां एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, आप देखो खुद ही फैसला करो। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है, देखो OH किस कार्बन से लगा हुआ है, टर्शरी, डायरेक्ट 3 के साथ लिंक है, तो दिस इज टर्शरी अल्कोहल, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 हमारे पास है SN2 रिएक्शंस आर, SN2 रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो एक ही स्टेप में हो जाते हैं, ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया है कि जिस जहां 1 लिखा हुआ हो वो 2 स्टेप में, जहां 2 लिखा हुआ हो वो 1 स्टेप में, तो ये 1 स्टेप बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज ऑप्शन बी। 21 देखें, जनरल फार्मूला ऑफ ईस्टर, ईस्टर का जनरल फार्मूला क्या है, सिंपल है, COOR, साथ में R लगा होगा, और ये ऑप्शन कौन सा है, दिस इज ऑप्शन ई, ठीक है। 22 जो है, 22 हमारे पास है अ डायपोलर चार्ज बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो उसे क्या कहेंगे हम, ज़्वेटराइन, ऑप्शन सी। 23 जो क्वेश्चन है, 23 क्या है कि करेक्ट IUPAC नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है CH3 CH2 COOH, तो ये देखें कितने मॉलिक्यूल, 3 है, तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड कौन से ऑप्शन में है, प्रोपेनोइक, ऑप्शन सी। 24 इज द क्वेश्चन कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन A गिव्स B, हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है और एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज इंटरनल एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है, 51 माइनस 27, तो क्या आ जाएगा 24, तो 24 का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। 25 देखें,
कैल्शियम हाइड्राइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स बॉर्डरलाइन। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? कोवेलेंट की। फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है? हेनरी ऑर्डनिंग ने दिया था, ठीक है, CaOCl, दैट इज 26, ऑप्शन सी, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम? आउटर ट्रांजिशन, बी ऑप्शन। एक्वा रीजिया रॉयल वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, किसके लिए? गोल्ड एंड नोबल मेटल्स, 28 का ऑप्शन ही होगा। 29 सिल्वर मिरर टेस्ट या सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड, टॉलरेंस टेस्ट है जो अल्डिहाइड में हमारे सिलेबस में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रिएक्शन एक गिवन है, ऐसा रिएक्शन 2-3 दफा आया हुआ है, बेंजीन प्लस नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये हमें गिवन है कि भाई नाइट्रोबेंजीन बनेगा और साथ में हमारे पास बन जाएगा वाटर। फिर इसी नाइट्रोबेंजीन में अगर दोबारा नाइट्रिक एसिड मिलाएं अंडर सेम कंडीशन तो बताएं क्या बनेगा? क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप कौन सा है? दिस ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये आने वाले ग्रुप को कहां भेजेगा? मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन पे हमारे पास क्या बन जाएगा? मेटा डाइनाइट्रो में बन जाएगी प्रोडक्ट और साथ में वाटर बन जाएगा। तो देखिए 30, ये बेंजीन प्लस नाइट्रिक एसिड है हमारे पास, तो नाइट्रोबेंजीन और वाटर बनेगा। तो अगर इसमें दोबारा नाइट्रिक एसिड मिलाएं तो क्या होगा? आपको पता है कि नाइट्रिक जो NO2 है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आने वाले ग्रुप को कहां भेजेगा? मेटा पोजीशन पे। तो इसका जवाब होगा सी। तो दिस कंप्लीट्स टुडे सॉल्यूशन ऑफ पेपर। और देखिए ये मैंने वैसे चेक किया है कि काफ़ी ऐसे लिखे होते हैं पास्ट पेपर्स, लेकिन उनमें फिर ऊपर नीचे होता है। तो ये मैंने कोशिश की है, आप जैसे ही किसी स्टूडेंट्स ने मुझे प्रोवाइड किया है ये मटेरियल, ठीक है, तो ये रियल पेपर है, ठीक है, दिस इज अ रियल टेस्ट पेपर। और यहाँ आप देख भी रहे होंगे कि दिस इज कंडक्टेड ऑन October 7, 2012, ठीक है, नोट करने आप। तो ये इसका सॉल्यूशन है और नेक्स्ट लेक्चर में मैं किसी और पेपर के साथ आपके पास आऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।